कल के बाद कल हमने बेसिक्स ऑफ ये कर दिए थे, आज हम उसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की। अर्थ की जो मूवमेंट है सन के अकॉर्डिंग, सन के चारों तरफ, तो अगर ये बीच में सन है हमारे पास, तो इस सन के चारों तरफ हमारी एक मूवमेंट चलती है अर्थ की। तो ये जो चारों तरफ मूवमेंट चलती है अर्थ की, ये दो टाइप की मूवमेंट चलती है। एक चलती है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि धरती पहले यहां पर थी, फिर धरती यहां पर पहुंची, फिर धरती यहां पर पहुंची, और धरती फिर यहां पर पहुंची, और धरती फिर यहां पर पहुंची। तो मतलब जब कभी भी धरती रिवॉल्व करेगी, रिवॉल्व मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां, तो जब कभी भी धरती रिवॉल्व करेगी, हम उसको बोलेंगे एज अ रेवोल्यूशन। ठीक है। और जब कभी भी धरती अपने आप में रोटेट करेगी, यानी धरती जो है वो अपने आप में भी रोटेट करती है एट एन एंगल, एंगल ऑफ, अगर आप इसको एक्स एक्सिस से लेते हो इस एंगल को, देन दिस एंगल विल बी ऑफ 23.5 डिग्रीज। पेपर में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। और अगर आप इसको सॉरी वाई एक्सिस से लेते हो तो देन इट इज 23.5 डिग्रीज। अगर आप इसको एक्स एक्सिस से लेते हो देन इट विल बी 66.5 डिग्रीज। ठीक है। और दोनों को मिला के इट विल बी 90 डिग्रीज। तो डिपेंड करता है आप किसे नाप रहे हैं। तो वो जो धरती अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, उसको हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है। तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ नहीं है हमें हमारे पास इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड पॉइंट इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि अर्थ रोटेट्स अलोंग इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। कितना टाइम हम्म। लेती है? 24 आवर्स। डेज एंड नाइट्स अकर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को समझना, इस पॉइंट को। ठीक है। द ओके। द सर्कल डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, एंड इट इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ ल्यूमिनिएशन। ठीक है। यानी एक सर्कल बनता है, अगर ये धरती है तो इस धरती के ऊपर एक सर्कल बनेगा, जो यहाँ पर दिन होगा तो यहाँ पर रात होगी। तो डे और नाइट के बीच का जो यहाँ पर एक लाइन बनती है, उस लाइन को कहते हैं हम सर्कल ऑफ ल्यूमिनेशन। और बाकी 23.5 मैंने आपसे आपको समझा दिया, एंड 66.5 भी मैंने आपको समझा दी कि 23.5 एंड 66.5 में क्या फर्क है। ठीक है। उसके बाद हम्म। आगे आ जाओ, आगे चलते हैं हम चलते हैं रेवोल्यूशन पे। ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है जब कभी भी सन के चारों तरफ धरती घूमना शुरू करे, तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है। ये जो रेवोल्यूशन रहता है आपका, ये रेवोल्यूशन रहता है तकरीबन तकरीबन 366 डेज का, मतलब थ्री हम्म। सिक्सटी फाइव डेज का रहता है। उसके बाद जो बाकी का है, मतलब कुछ आवर्स हैं। ठीक है। तो वो मतलब तकरीबन तकरीबन 4 या कुछ ऐसे आवर्स हैं, वो मिला के 4 साल में जाके एक पूरा दिन बनते हैं। ठीक है। 6 आवर्स मिला के 4 साल में एक दिन बनते हैं। तो 4 साल के बाद जो दिन आता है उसको हम कहते हैं लीप ईयर। नॉट सो इम्पोर्टेंट, लिखने की भी कोई खास जरूरत है नहीं। ठीक है। अब नहीं तो यहाँ पे रेवोल्यूशन पूरा टॉपिक स्किप। हाँ ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि 66.5 डिग्रीज क्या है और 23.5 डिग्रीज क्या है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। इसके ओके। बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि ये जो रेवोल्यूशन है। हम्म। अरे आवाज अटक रही है। हाँ जी। ये जो रेवोल्यूशन अब आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। ये जो रेवोल्यूशन है, ये कुछ ऐसे करके एक और, धरती जो सन के चारों तरफ घूम रही है, ये अगर सन है, तो ये जो धरती सन के चारों तरफ घूम रही है, ये नॉर्मल पाथ में नहीं घूम रही, यानी सर्कुलर हाँ पाथ में जी। नहीं घूम रही, ये एक एलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। हम्म। ठीक है। एलिप्टिकल का मतलब होता है अंडाकार। ओके। ठीक है। मतलब अंडा जैसा होता है वैसे, यानी इस शेप में धरती ऐसे करके सन के चारों तरफ घूम रही है। तो हम्म। कुछ पॉइंट ऐसा भी होगा जब ये धरती और ये सन बहुत दूर होंगे। ठीक है। हम्म। कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जब ये सन और धरती बिल्कुल नजदीक होंगे। ठीक है। ओके। जब कभी भी पास होंगे, पी फॉर पास, पास होंगे, तो पी से ही वो वर्ड शुरू होता है, पैरी। ठीक है। तो ठीक है। जब सन धरती के पास होगा, वी विल बी कॉलिंग इट एज हीलियन।
पेरी हीलियन। ठीक है। और ओके। जब दूर होगा तो हम उसको कहते हैं एपी, और वो सन के साथ मिलके बन जाता है एपी हीलियन। समझ गए? तो हमारे पास एक पेरी हाँ हीलियन जी। आ गया, एक आ गया हमारे पास एपी हैप्पी हीलियन। हिली। यही चीज मून के साथ भी होती है। जब धरती और हम्म। मून पास होते हैं तो हम कहते हैं एज अ पेरी जी। और जब दूर होते हैं तब हम इसको कहते हैं एज अ, अर्थात ये एपी हीलियन। ठीक है। पेरी जी जो होता है, हम्म। या पेरी हीलियन सॉरी, वो होता है 3 जनवरी को। ठीक है। एपी हीलियन जो होता है वो होता है 4 जुलाई को। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। ए- ठीक है। ये दोनों डेट्स याद रखना, बस ये याद रखना कि जब सन और अर्थ नजदीक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम्म। होता कि वहां पर गर्मी होगी। हम्म। ठीक है। बस वो नजदीक है। अब कौन सा पार्ट अर्थ का, अगर अर्थ की मैं बात करूं तो अर्थ टिल्टेड एट एन एंगल, ऐसे। ठीक है। हम्म। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे करके है टिल्टेड। तो जो नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर है वो सन से दूर है, नॉर्थ वाला हम्म। हेमिस्फेयर, तो यहां विंटर्स होंगी। जो सन फेसिंग है ये साउथ वाला हेमिस्फेयर, यहां पर समर्स होंगी। सिमिलरली जब धरती घूम के यहां पर आएगी तो जिस पार्ट पे सबसे ज्यादा सर्दियां थी उस पार्ट पे अब क्या हो जाएगा, गर्मियां, समर्स। और दूसरे पार्ट हम्म। पे क्या हो जाएगा, विंटर्स। तो जैसे अगर आप अगर अभी देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास सर्दियां चलने वाली है। दिसंबर का महीना है, पूरी हाँ सर्दियां जी। चल रही है। इसी टाइम पे अगर देख रहे हो यहाँ पर मैप में मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने अमेरिका को ही दिखाई, यहाँ पर हम इंडिया वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर हम्म। देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सर्दियां चल रही हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। तो मतलब हम्म। हम इस फेज में हैं आजकल। लेकिन उसी टाइम ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट जो है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी चल रही होगी, उनकी हम्म। समर्स चल रही होगी। तो जब, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, जब नदर्न ऑस्ट्रेलिया में हेमिस्फीयर, भी गर्मी है। हाँ, जब कभी भी अच्छा। धरती के नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, समर्स होंगी, तब उसके सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगी। समझ गई? ओके। उल्टा रहता है। और जब कभी भी हम्म। नदर्न में विंटर्स होंगी, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगी। ठीक है। अब यहां पर हम्म। आपके जो सन और अर्थ है ये आपस में चलते हैं। तो बीच में आप घूमते घूमते, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये धरती है। ठीक है। ये धरती है। धरती के सेंटर से एक्सिस निकल रहा है। ठीक है। यहां पर हमारे पास सन है। अब ये जो सन है ये अपनी सनरेज यहां पर फेंकेगा। ठीक है। अभी हाँ जी। सनरेज फेंकेगा तो ये जो जितना भी पोर्शन है यहां पर पूरी की पूरी लाइट हो जाएगी, और यहां पर पूरे के पूरे अंधेरा रहेगा। मानते हम्म। हो या नहीं मानते हो? हाँ जी। ठीक है। तो इस पार्ट में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब जब इस पार्ट में पूरे के पूरे अंधेरा है तो यहां पर रात होगी। फिर ये जो पार्ट पीछे है ये घूम के आगे आएगा, तो यहां पर अगर इस पार्ट की मैं बात करूं, ये जैसे 24 घंटे के बाद घूम के आएगा तो यहां पर आके वो दिन हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपके क्या रहेगी, रात रहेगी। रात रही। ठीक है। तो दिन रात हमारे पास हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हम आज अभी इस टाइम पे यहां पर हैं, सुबह होगी तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे हमारे दिन रात होते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ कंट्रीज हमारे पास ऐसी भी हैं जो यहां पर लोकेटेड है, जैसे नॉर्वे होगी। अब हम्म। दिन के टाइम वो यहां पर है,
लेकिन यहां पर तो रात है। हम्म ठीक है। फिर वो घूम के यहां पर जाएंगी, यहां पर भी रात रहेंगी। तो कुछ कंट्री ऐसी भी होंगी जहां पर विंटर्स में, ठीक है, कभी भी दिन नहीं होगा। हम्म। समझ गए? ठीक है। और ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं सदर्न हेमिस्फेयर में, तो कुछ कंट्रीज यहां पर भी ऐसी होंगी, ऐसी होंगी। जितना मर्जी धरती घूम ले, इन एरियाज पे कभी भी रात नहीं होगी। दिन नहीं हो, अच्छा रात नहीं होगी। ठीक है। तो हमारे पास ये दो लोकेशन ऐसी है जहां पे परमानेंट 6 मंथ्स की रात है। ये लोकेशन हमारे पास हम्म। ऐसी हैं जहां पे 6 मंथ्स के लिए हमारे पास डे है। अब हमारे पास 6 महीने का ही दिन है, और 6 महीने की ही हमारे पास रात है। रात। समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास आते जाओगे ना द्वित, उस टाइम पे हम्म। यहां पर सेंटर में जो ये है, यहां पर 12 आवर्स का डे होगा। ठीक है। और 12 आवर्स की ही नाइट होगी। समझे नहीं समझे? यस सर। ठीक है। इक्वेटर पे पूरे साल 12 घंटे का ही दिन रहता है, और 12 घंटे की रात हम्म। रहती है। हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते हो, दिन और रात में फर्क पड़ जाता है। ओके सर। 6 महीने बाद अब ये है हमारे पास धरती। ठीक है। ऐसे, सॉरी, हमारा ऑर्बिट। अभी धरती हमारे पास ऐसे है। 6 महीने बाद यहां से घूम के धरती हमारी यहां पर चली जाएगी ऐसे। अब हम्म। जब धरती यहां पर चली जाएगी, सन तो यहां पर है, तो क्या होगा? हाँ जी। अब इसकी लोकेशन ऐसे करके आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, सन यहां पर आ गया। अब यहां हम्म से सनराइज, जब सनराइज फेंकेगा, तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा जहां पे जो ऐसे यहां पर हो रहा था। यानी यहां पर कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे परमानेंट ही दिन था, रात थी। अब जिन एरियाज में हम्म। परमानेंट ही रात थी, 6 महीने के बाद यहां पर परमानेंट ही दिन हो। तो यानी पोल्स पे आप ये देखोगे कि 6 महीने का दिन होता है, और 6 महीने की ही रात होती है। रात। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपको समझ आ गया होगा तो। ओके सर। समझा है? हम्म। ठीक है। तो 6 महीने का हमारे पास दिन है, और 6 महीने की ही हमारे पास 6 महीने की रात है। रात है। ऐसे करके हमारे चीजें चल रही हैं धरती के ऊपर। क्यों चल रही है ऐसी? क्योंकि हमारी धरती टिल्टेड है एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। अब जब कभी भी नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा ना, उसको बोलेंगे समर सॉलिस्टाइस। हम्म। ठीक है। और जब कभी भी सबसे छोटा दिन होगा, उसको बोलेंगे विंटर सॉलिस्टाइस। विंटर सॉल्स्टिस। यानी अगर, दिसंबर में होता है विंटर सबसे छोटा दिन। हाँ, तो अभी 22 दिसंबर जो आने वाली है, हम्म। उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन होगा, हाँ जी। और सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन होगा। तो मतलब हमारा काफी छोटा दिन होगा। हाँ, आजकल छोटे दिन चल रहे हैं, 5 बजे अंधेरा हो जा रहा है। हम्म। ठीक है। और इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत लंबे लंबे दिन चल रहे होंगे। हम्म। ठीक है। बहुत लंबे दिन का मतलब ये है कि वो ये वहां पे ऐसे होगा कि 7-8 बजे सूरज छुप रहा होगा। हम्म। ठीक है। और यहां पर हमारे पास बहुत जल्दी सूरज छुप जा रहा है। ठीक है। तो जो ऐसा है, ओके बस सर। एक पॉइंट जो मैं आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं, जब नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉलिस्टिस होगा, सदर्न हेमिस्फेयर हम्म। में समर सॉलिस्टिस होगा, उल्टा। हम्म। ठीक है। और जब कभी भी नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सॉलि मतलब उल्टा जो भी होगा, समर या विंटर, उसका उल्टा सॉलिस्टिस सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। ओके। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर।